तो क्लास 10th अब खत्म हो चुकी है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि हमें क्लास 11th में कौन-सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। हमारी मैथ्स बहुत वीक है, हमें साइंस नहीं आती, हमें एसएसटी नहीं पसंद। सो दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें अभी अपना इंटरेस्ट नहीं पता। बहुत लोग कहते हैं कि आपको सब्जेक्ट्स वो लेने चाहिए जिन्हें जिनमें आप में इंटरेस्ट हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। सो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी उनका इंटरेस्ट नहीं पता। कुछ लोग को हाँ, साइंस ठीक-ठाक आती है, एसएसटी भी हो जाती है बट मैथ नहीं समझ में आती। मैथ्स बहुत अच्छे से आती है मगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं होती, एसएसटी नहीं होती। तो दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट जिन्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता। तो फॉर मी आई वुड लाइक टू क्लियर इट कि मैं कॉमर्स लेने जा रहा हूँ बिकॉज़ एसएसटी मुझे बहुत अच्छे से आती है बट आई डोंट वांट टू टेक ह्यूमैनिटीज़ क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड आगे कुछ करना नहीं है एंड मैथ्स मुझसे बहुत अच्छे से नहीं होती, मैथ्स मेरी बहुत बेकार है, सो मैं मैथ्स को इस वजह से मैंने रिजेक्ट किया और बायोलॉजी भी मेरी बहुत अच्छी है और फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी मेरी अच्छी है, बट आई डोंट वांट टू गो इन मेडिकल लाइन। आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोर ऑप्शंस इन पीसीबी बट मुझे पीसीबी नहीं लेना, सो द ऑप्शन दैट लेफ्ट इज़ कॉमर्स, सो आई एम गोइंग टू परस्यू कॉमर्स इन क्लास 11th बिकॉज़ आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड दैट एंड अगर आप कॉमर्स लेते हो, यू कैन आल्सो डू लॉ और उसके बाद आप बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर सकते हो, कॉमर्स के बाद इतना कोई इश्यू नहीं आता है। बट अगर आप कुछ ऐसा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या लो, अगर आपका इंटरेस्ट आपको पता चल गया देन गो टेक द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। बट अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन-सी स्ट्रीम लो या फिर कहाँ से स्टार्ट करो, तो अगर आपकी एसएसटी बहुत अच्छी है आई मीन हिस्ट्री एसएसटी में सबकी थोड़ी बहुत वीक होती है बट बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं। सो अगर आपकी एसएसटी सोशल साइंस अच्छी है देन डेफिनिटली गो फॉर ह्यूमैनिटीज़ और ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। देखो सोसाइटी ने एक ऐसा स्टीरियोटाइप सेट कर दिया है कि जो बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे होते हैं वो मैथ्स या साइंस लेते हैं और जो सबसे बेकार होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं और बीच वाले कहीं न कहीं कॉमर्स लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इट्स मिसलीडिंग द ऑडियंस क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यू कैन वर्क विद यूनाइटेड नेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। सो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो, यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज़, यूपीएससी, लॉ की तैयारी आप कर सकते हो। सो अगर इफ़ यू हैव लिटिल बिट इंटरेस्ट मतलब बाकी से ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आपको सोशल साइंस में है देन डेफिनिटली गो फॉर ह्यूमैनिटीज़। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें कौन-सी स्ट्रीम लेनी चाहिए एंड बिल्कुल अनअवेयर हो मेरा इंटरेस्ट किसमें है, देन आई वुड लाइकली सजेस्ट यू टू गो फॉर कॉमर्स। बिकॉज़ कॉमर्स इज़ अ स्ट्रीम जिसमें अभी हमने कॉमर्स को आज तक कहीं पढ़ा नहीं है। सो इट जस्ट लाइक यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एबीसीडी, इट्स लाइक यू आर लर्निंग एबीसीडी इन क्लास नर्सरी क्योंकि आप इसमें एकदम बेसिक से पढ़ोगे। अगर आपने सोच लिया है कि हाँ, मुझे अब 11th से एकदम अच्छे से पढ़ना है देन डेफिनिटली गो फॉर कॉमर्स क्योंकि उसमें आप एकदम बेसिक से पढ़ोगे क्योंकि आज तक अभी आपने कभी भी कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े नहीं हैं। एंड अगर आपकी मैथ्स वीक है देन डोंट टेक मैथ्स और अगर आप मैथ्स एकदम से नहीं छोड़ना चाहते देन टेक मैथ्स विद कॉमर्स क्योंकि कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यू कैन डेफिनिटली चेक आउट ऑन कॉमर्स और कॉमर्स स्ट्रीम्स लेने से पहले आप 2-3 लेक्चर्स देख लो अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि कॉमर्स सब्जेक्ट कैसा है और वो कैसा वर्क करता है। सो या दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट देन कमेंट ऑन दिस वीडियो।